मत्ती 11 अध्याय 12 पद और 13 अध्याय 31 से 32 पद। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहन और मानवीन की 11,000 शाखा और संघी कलीसिया के सदस्य और प्रिय जीसीएन टीवी के दर्शक, ई विश्वास के परिमाण के ऊपर तीसरा संदेश हवे और का कारण बा कि हमनी के विश्वास करेनी के और आपन मसीह जीवन के जियनी के ई उद्धार पावे के खातिर हवे और स्वर्ग के राज्य वे जाए के खातिर हवे। और का कारण बा कि हमनी के विश्वास के परिमाण के बारे में सीखेनी के, ताकि हमनी के पास महान विश्वास होखे और हमनी के सबसे बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाए पाई के। लेकिन आज के बाइबल पद मत्ती 11 अध्याय ओकर 12 पद हमनी के बतावेला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। स्वर्ग के राज्य उ पिता परमेश्वर के राज्य हवे जौन की ज्योति से संबंधित बा और दुष्ट शत्रु शैतान के पास इतना हिम्मत नाई बा कि वो ओइजा जा पावे। तो फिर ये बलवान के हवे कि जो के छीन लेला। हम ए बात के जले के खातिर बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहनी कि काहे हमनी के स्वर्ग राज्य के बलपूर्वक लेवे के बा। लेकिन जब हम एक कलीसिया की शुरुआत कईनी और जब हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करत रहनी प्रकाशन के प्राप्त करे के खातिर, त फिर हम ए सब पद के लिखनी जेकरे बारे में हम जानल चाहत रहनी। और जब हम प्रार्थना कईनी और फिर हम पिता परमेश्वर से ए पद के उत्तर प्राप्त कईनी। बलवान के मतलब ई नाई हवे कि केहू पिता परमेश्वर के विरोध में खड़ा होई या फिर स्वर्ग में ओइजा कौनो युद्ध होई। ई हमनी को प्रक्रिया के बारे में बतावेला कि कौनी तरीका से पिता परमेश्वर के संतान वो विश्वास के द्वारा स्वर्ग के राज्य में जई हैं और वो अपन विश्वास के परिमाण के बढ़ा सकेने। हर केहू अपने पाप के कारण नरक में जाए के खातिर नियुक्त रहल, लेकिन जे केहू यीशु मसीह पर विश्वास करेला ओकर उद्धार हो सकेला और उस स्वर्ग के राज्य में जा सकेला। लेकिन शत्रु दुष्ट और शैतान उ लोग के सुसमाचार के प्रचार पे विश्वास कैले से रोकेला और वो यहाँ तक कि उनके भी परीक्षा में डाले के कोशिश करेला, जे प्रभु के आपन उद्धारकर्ता ग्रहण कैले बाने। और हमनी के विश्वासी के हमनी के दुष्ट शत्रु शैतान के विरोध में संघर्ष करे के बा और हमनी के स्वर्ग के राज्य के बलपूर्वक ले लेवे के बा। आज हम आपके बताएं कि कौनी तरीका से हमनी के स्वर्ग के राज्य के बलपूर्वक ले सकेनी के और कौनी तरीका के स्थान स्वर्ग हवे जे के आपके बलपूर्वक लेवे के बा। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करतनी कि आप इस संदेश के द्वारा ए योग होके पाई कि आप स्वर्ग के राज्य के बलपूर्वक लेवे पाई और विशेष तौर से स्वर्ग के सबसे बेहतर राज्य जौन की नया यरूशलेम हवे। मसीह में प्रिय भाई और बहन, जब आप दुष्ट आत्मा के विरोध में संघर्ष करेनी और उनसे जीतेनी और स्वर्ग के राज्य के बलपूर्वक लेनी, तो फिर आप बेहतर स्वर्ग राज्य में जा सकेनी। ऐसन कहल गइल बा कि स्वर्ग के राज्य उ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक उस पे जोर होता रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा दे वाला उ व्यक्ति रहल जे यीशु के लिए मार्ग के तैयार कैले और उ गवाही देले कि यीशु की हवे, ताकि यीशु उ अपन कार्य के पूरा कर सके। यूहन्ना बपतिस्मा दे वाले के दिन से अब तक ई यीशु मसीह के दिन के दर्शावेला और नया नियम के समय में जब हमनी के विश्वास के द्वारा उद्धार के पाविन के, तो फिर हमनी के कौनी तरीका से स्वर्ग के राज्य के बलपूर्वक ले सकेनी के। एके बतावे के पहले हम आपके बतावत बानी कि पुराना नियम के उद्धार की शर्त का रहल और नया नियम में उद्धार की शर्त का हवे। यूहन्ना बपतिस्मा दे वाले से पहले पुराना नियम में उ व्यवस्था के समय रहल और उ केवल अपने कार्य के द्वारा ही उद्धार पा सकत रहने। उनके हर एक व्यवस्था के बात के माने के परत रहल। अगर उ व्यवस्था के उल्लंघन करत रहने तो फिर उ पाप बलि वो पिता परमेश्वर के सामने चढ़ावत रहना ताकि उनकर पाप के क्षमा हो सके। आज एकरे विपरीत नया नियम के समय में ई पवित्र आत्मा के और अनुग्रह के समय हवे। और काहे कि हमनी के प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कैले के द्वारा हमनी के उद्धार के प्राप्त करेनी के
हमनी के पाप से हमनी के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा मिलल बा और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हमनी के अपने पाप के दूर कर सकेनी के। पुराना नियम उ व्यवस्था के समय रहल और आज के समय उ पवित्र आत्मा के समय हवे। त बहुत से लोग एकरे बारे में गलत समझन। लोग सोचन कि उ केवल व्यवस्था के काम के अपन कार्य में प्रकट कैले के द्वारा ही उद्धार पा सकेन। लेकिन लोग सोचन कि अगर आजकल के दिन में हमनी के बाहरी तौर से पाप करी के त हमनी के पाप की क्षमा मिल जाई। और अगर हमनी के अपन होठ के द्वारा अंगीकार करके कि हम विश्वास करेनी त हमनी के उद्धार के पा लेवल जाई, लेकिन ये सही सोच नहीं हवे। पुराना नियम के दिन में व्यवस्था के पालन कैले के द्वारा उनके उद्धार मिल सकत रहल, यहाँ तक कि उनकर हृदय में बुराई रहत रहल। लेकिन जितना ज्यादा वो अपन बुराई के अपने कार्य में नहीं दिखावत रहने, त उन पर दोष नहीं लगावल जात रहल। हालांकि नया नियम के समय में अगर हमनी के बाहरी तौर पे अपने कार्य में पाप ना करेनी के, अगर हमनी के हृदय में बुराई बा तो ये वास्तव में पहले से ही पाप बा। अगर हमनी के अपन भाई से घृणा करेनी के ते ई एक खूनी के तरह हवे। अगर हमनी के पास लालच बा तो ये बिल्कुल चोर की तरह हवे। और हमनी के पास व्यभिचारिक आंख बा तो ये व्यभिचार हवे। और अगर हमनी के अपन कार्य में पाप करेनी के तो ये महान पाप हवे। और यदि आप कोनो स्त्री के कुदृष्टि कई के देखी तो आप पहले से ही व्यभिचार कर चुकल बानी। और ऐसे भी बढ़कर अगर आप कार्य में पाप करेनी तो ये सचमुच में महान पाप हवे। गलातियों 5 अध्याय ओकर 19 से 21 पद हमनी के बतावेला, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा मत वालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ और जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। बहुत से भविष्यवक्ता ए प्रकार की चेतावनी देन है कि अगर हमनी के एक कार्य के करल जाए तो हमनी के ना बचावल जायल जाई। और जे ऐसन काम कैले बान उ पिता परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होइए। अगर आप स्वर्ग ना जानी तो फिर एकर मतलब हवे कि आप नरक में जइमे। और ऐसे भी बढ़कर बाइबल में ऐसन बहुत से पद बा जौन हमनी के चेतावनी देला कि जे ऐसन ऐसन पाप करेला उनकर पिता परमेश्वर से कोनो संबंध नहीं बा। पिता परमेश्वर के इच्छा उनकरे खातिर जे आजकल के दिनों में जियत बाने उ हवे कि हमनी के पाप के न केवल अपने कार्य के रूप में दूर करे के बा, वरन हमनी के अपन हृदय की बुराई के भी दूर करे के बा। तब कई लोग के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हुई उ लोग के लिए जो नए नियम के समय में जियत बाने, बजाय उनके जे पुराने नियम के दिन में जियत रहने। ऐसा नहीं हवे। पुराना नियम के दिन में उनके व्यवस्था के काम के उनके आपन योग्यता और आपन कोशिश के द्वारा करे के रहल। लेकिन नया नियम के दिन में हमनी के आपन पाप के दूर कर सकेनी के आपन ताकत के द्वारा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। रोमियो 10 अध्याय ओकर 10 पद हमनी के बतावेला, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और उ जे अपन हृदय से विश्वास करन है उ वास्तव में व्यवस्था के पालन करी है। अगर हमनी के विश्वास करेनी के कि पिता परमेश्वर उ हमनी के पिता हवे और यीशु हमनी के पाप के खातिर क्रूस उठौने, तो फिर हमनी के स्वाभाविक तौर पे पाप के दूर करे के कोशिश करल जाई। हमार बढ़न भाई उ हमेशा सभा में आवत रहने और उनके पहले शराब पियल बहुत ज्यादा पसंद रहल और उस शराब से बहुत ज्यादा प्रेम करत रहने। हमनी के कब्बो एक दूसरे के साथ तुलना ना कैनी के, लेकिन हम सोचे नी कि हम उनसे कई ज्यादा शराब पियल पसंद करत रहनी। लेकिन जब हम एक बार अपन बीमारी से ठीक हो गईनी और हम जब एक बार प्रभु यीशु मसीह के अपन उद्धारकर्ता ग्रहण कैनी और एक जागृति सभा के द्वारा हमके पता चलल कि शराब पियल पाप हवे। और तब से हम शराब पियल और धूम्रपान करल छोड़ दियनी ओही दिन से। और एक दिन हमार बड़हन भाई हमके एक बर्थडे पार्टी में बुलौने और उ हमके ओइजा शराब पिए के खातिर दियने, लेकिन हम ओइजा उ शराब नाइ पियनी। सबसे पहले उनके ई पसंद नाइ आइल और उ हमसे नाराज हो गईने। काहे के पहले हम हमेशा उनके शराब पिए के खातिर देत रहनी और हमनी के बहुत ज्यादा शराब पियल पसंद करत रहनी के और हमनी के एक साथ मिलके शराब पियत रहनी के। लेकिन जब हम एक बार शराब पियल छोड़ दनी तो उनके ई पसंद नाइ आइल। ये लगभग 30 साल पहले के बात हवे। हाँ, अगर आप पिता परमेश्वर पे विश्वास करेनी तो फिर आप एक निश्चित तौर पे छोड़ दे में।
और आप ओ सब चीज के छोड़ दे में जिसे पिता परमेश्वर नफरत करे ने। आपके ए बात के ना केवल सुने के बा और आपन ज्ञान के तौर पे रखे के बा, आपके ओकर अभ्यास भी करे के बा। उ जे बुराई करत रहना उ भलाई करिए, जे चोरी करत रहना उ ईमानदार बनिए। जब हम पिता परमेश्वर पे विश्वास कैनी उससे पहले हम बहुत ज्यादा साल तक बीमार रहनी। और हमार पत्नी जे अभी प्रेयर सेंटर के प्रेसिडेंट हई वो अपन भाई और बहन से पैसा उधार लेत रहली, काहे कि हम उस समय बीमार रहनी। लेकिन जब हमनी के पिता परमेश्वर के जननी के और प्रभु यीशु मसीह के अपन उद्धारकर्ता ग्रहण कैनी के, तो ओकरे बाद हमनी के केहू से पैसा उधार ना लेनी के। यही से जब हमनी के पास बहुत से कर्ज रहल, तब वो हमनी के केहू से ई नाई कहनी के कि हमनी के केहू से पैसा लेवल चाहतनी के। अगर आप पिता परमेश्वर पे विश्वास करेनी तो फिर आपके ए तरीका से बदल जाए के बा। जे पहले गुस्सा करत रहल उनके अब दिन और नम्र बने के बा, उनके धीरज रखे के बा। ये ऐसा नाई बा केवल ज्ञान के द्वारा या फिर शिष्टाचार के द्वारा आप पाप ना कर में, बल्कि उ अपन हृदय से उ सब पाप में स्वभाव के निकाल दे में और उधर्मी बन जाइए। मनुष्य अपन इच्छा से या अपन योग्यता से ना बदल सकेला। ये केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के कीमती लहू के द्वारा और पवित्र आत्मा के महान सामर्थ्य के द्वारा जौन हमनी के मदद करेला, उन्हीं के द्वारा हमनी के अपने पाप के दूर कर सकेनी के। उदाहरण के खातिर संसारिक लोग के शराब छोड़ल और धूम्रपान छोड़ल उनके ई बहुत ज्यादा मुश्किल लगेला। उ अपन मन के तो बार बार मनावे ने, लेकिन उ दोबारा से शराब पियल शुरू कर देने। जब आप हमनी के सदस्य के गवाही सुनेनी, यहाँ तक कि जे बहुत लंबा समय तक शराब पियत रहने और धूम्रपान करत रहने, लेकिन जब उ एक बार पवित्र आत्मा के कार्य के अनुभव कैने तो उ सब चीज के छोड़ पौने। अब वो शराब से और धूम्रपान से नफरत करे ने। जब उ लोग पवित्र आत्मा के कार्य के अनुभव कईने, अब वो कहे ने कि उ के बहुत आसानी से छोड़ पौने। काहे कि हम पहले बीमार रहनी और तब हमके पता चलल कि शराब पियल और धूम्रपान करन ई अच्छा नहीं हवे। हम पहले बहुत बार शराब छोड़ले के कोशिश कईनी और यहाँ तक कि हम सिगरेट के फाड़ के ओके कूड़ादान में डाल दियनी। और हम ए तरीका से बार बार हम अपने मन के बनौनी कि हम धूम्रपान नहीं करम। और हम अपने पत्नी के भी कहनी कि हम दोबारा से धूम्रपान नहीं करम। लेकिन ओ समय हमरे खातिर मुश्किल रहल कि हम अपने आप के ओ सब चीज से दूर कर पौती। यहाँ तक कि 2 दिन तक भी हम अपने आप के ना रोक पौनी। और तीसरे दिन हम दोबारा से कूड़ादान के पास गईनी और हम वो सिगरेट ऊंचा से उठावल चाहनी। काहे कि ओ समय हम अमीर ना रहनी कि हम कोनो नया सिगरेट के खरीद ली। लेकिन ये हमरे खातिर मुश्किल रहल कि हम अपने आप के 1 दिन या 2 दिन वो से दूर रख पौती। और जैसे ही तीसरा दिन भइल हम दोबारा से कूड़ादान के पास जाके वो सिगरेट के खोजे लगनी। काहे कि ओ समय हम काफी अमीर ना रहनी कि हम कोनो नया सिगरेट के खरीद लेई। यही से हम दोबारा से कूड़ादान में ओ सिगरेट के खोजिल चाहनी। काहे कि हम ओ समय केवल एक बार और धूम्रपान करल चाहत रहनी। हम ओ सिगरेट के दोबारा से अखबार में लपेटनी और फिर हम दोबारा से धूम्रपान कईनी। हम चाहत रहनी कि हम केवल एक बार धूम्रपान करी और जैसे ही हम एक बार धूम्रपान कईनी, तो यही तरीका से हम बार बार धूम्रपान करे लगनी। और हम ऐसन केवल 3 दिन तक ही कर पौनी। लेकिन जब हम पिता परमेश्वर के जननी और हम प्रभु के उद्धारकर्ता ग्रहण कैनी और हमके जब पता चलल कि ई पाप हवे और पिता परमेश्वर एके पसंद ना करेन, तो फिर हम अपन तुरंत मन बनौनी और हम एके पियल छोड़ दनी और यहाँ तक कि हम एकरे ओर देखल भी ना चाहेनी। जब हमनी के विश्वास के द्वारा प्रभु के ग्रहण करेनी के तो फिर पवित्र आत्मा के सामर्थ उ हमन के ऊपर आवेला, ताकि हमनी के ओ सब चीज के दूर कर सके के ना केवल अपने कार्य के पाप के बल्कि अपन हृदय के पाप में स्वभाव के भी। तब हमनी के हृदय प्रभु के स्वरूप में बदल सकेला, काहे कि हमनी के पवित्र आत्मा के द्वारा मदद के प्राप्त कर सकेनी के। यही से ये हमनी के खातिर कबो मुश्किल ना होई कि हमनी के अपने हृदय से पाप के दूर करी के। काहे कि हमनी के पवित्र आत्मा के द्वारा मदद प्राप्त कर सकेनी के, ते फिर विश्वास के द्वारा उद्धार पावल मुश्किल नाई बा। और नया नियम में भी पाप के दूर करे के खातिर मुश्किल नाई बा। पुराना नियम के दिन में प्रभु यीशु मसीह के अइले से पहले उ पवित्र आत्मा के ना पावत रहने और उ अपन हृदय से पाप के दूर ना कर पावत रहने। यही से उ बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य के ना ले पावत रहने। लेकिन वास्तव में अब्राहम, मूसा, एलिया उस स्वर्ग के बेहतर राज्य में गईने।
लेकिन ऐसन बहुत से कम मामला बाटे जेकरे पास ऐसन भला हृदय होखे। यही से हमनी के आपन नया नियम के दिन में और भी ज्यादा आशीषित बानी के कि हमनी के नया नियम के जीवन में जियतनी के। काहे कि हमनी के आपन हृदय से वो पाप के दूर कर सकेनी के पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा, और हमनी के स्वर्ग के बेहतर राज्य में जा सकेनी के। और हमनी के विश्वास के परिमाण के अनुसार हमनी के आपन स्वर्गीय स्थान के पावल जाई। मसीह में प्रिय भाई और बहन, 2000 साल पहले हमनी के प्रभु यीशु मसीह ऊ ई पृथ्वी पर अइने और फिर अनुग्रह के समय शुरू भइल और हमनी के प्रभु स्वर्ग के बारे में सुसमाचार के प्रचार कइने। लेकिन स्वर्ग के राज्य के बलपूर्वक लिहल ई न केवल स्वर्ग में जाए के बा और नरक के दंड से बचे के बा, बल्कि स्वर्ग के राज्य ऊ अलग-अलग स्तरों में बँटल बाटे और ओइजा बहुत से अलग-अलग स्थान बा जवन एक दूसरे से बेहतर बा। एकर मतलब हवे कि हमनी के सबसे बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाए के लालसा रखे के चाही। वास्तव में जौन स्वर्ग के राज्य निम्नतम स्तर बा उहो बहुत सुंदर बा, जौन कि हमनी के सोच से भी परे बाटे। ओइजा कोनो पाप नाहीं बा, ओइजा कोनो शोक और दर्द नाहीं बा और ई कबो बदलेला नाहीं और ओइजा कुछु नष्ट नाहीं होला और ओइजा केवल प्रेम, शांति और आनंद बा। कुछ लोग अइसन बाने जे केवल अपनी मृत्यु से पहले स्वर्गीय राज्य में गइने। केवल आपन मृत्यु से पहले ऊ ओइजा गइने और ऊ जब वापस अइने त फिर ऊ आपन परिवार के सदस्य के बतौने कि उनके एक अच्छा मसीह जीवन जिए के चाही। बहुत से मामला में ऊ लोगन स्वर्ग लोक या फिर पहला स्वर्ग के राज्य के देखने और ऊ लोगन ओइजा घास के मैदान के भी देखने जौन की बहुत दूर तक फैलल रहल और बहुत दूर तक फूल के बगीचा के भी देखने और ओइजा लोग बैठ के एक दूसरे के साथ बातचीत करत रहने। ऊ लोग ई सब के सब बात अपन परिवार के सदस्य से बतौने और तब ऊ लोगन अपन परिवार के सदस्य से विनती कइने कि ऊ एक अच्छा मसीह जीवन जिए और ओकरे बाद उनकर तुरंत ही मृत्यु हो गईल। यहाँ तक कि ए पृथ्वी पर जौन सबसे सुंदर दृश्य बाटे हमनी के ओकर तुलना स्वर्ग के राज्य से ना कर सकेनी के। और ओ घर के तुलना जौन ए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सुंदर बा, हमनी के ओकर तुलना कब्बो भी कोनो स्वर्ग के चीज से ना कर सकेनी के। यहाँ तक कि हमनी के स्वर्ग लोक से भी, स्वर्ग लोक के घर से भी ओकर तुलना ना कर सकेनी के। आपके सबसे पहले का याद रखे बा कि स्वर्ग के राज ऊ ए आकाश में नाई बा जौन आपके आँख से दिखाई देला। बहुत से लोग ए बात के गलत समझने और ऊ सोचने कि स्वर्ग के राज्य ऊ ए आकाश में बाटे। ऊ सोचने कि कहीं ए ब्रह्मांड में स्वर्ग के राज्य हुई। अगर लोग ऊ अंतरिक्ष यान लेके लगातार ऊपर के ओर जां तो फिर का ऊ एक पल में स्वर्ग के देखिए? ना, ऊ निश्चित तौर पे ऊ स्वर्ग के ना देखिए, काहे कि स्वर्ग के राज्य ऊ देखल नाहीं जा सकेला, काहे कि ई आत्मिक आयाम से संबंधित बा। स्वर्ग ऊ कोनो अलग आयाम से संबंधित बा। यहाँ तक कि आत्मिक स्वर्ग ऊ कई स्वर्ग में विभाजित बा और ई जौन आसमान जौन हमनी के अपना आँख से देखत बानी के ई शारीरिक स्वर्ग हवे और ई स्वर्ग के कई स्वर्ग में विभाजित बा। एकरे अलावा नहम्याह 9 अध्याय ओकर 6 पद में लिखल बा, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तूने ही बनाया है और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को ही दंडवत करती है। एइजा बतावल गइल बा स्वर्ग और स्वर्ग के स्वर्ग। एइजा बहुवचन के प्रयोग कइल गइल बा। एकर मतलब हवे कि ओइजा एक से ज्यादा स्वर्ग बा। ई स्वर्ग ई आत्मिक स्वर्ग से संबंधित बा। एही से आप बाइबिल पद में देख सकेनी कि एइजा कम से कम 3 स्वर्ग बा। और एकरे अलावा पहला राजा 8 अध्याय ओकर 27 पद हमनी के बतावेला, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचा स्वर्ग में तो नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? बाइबिल में बहुत बार स्वर्ग के शब्द के प्रयोग कइल गइल बा। हमनी के एके नया नियम में भी ढूंढ सकेनी के विशेष तौर पे दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय ओकर 2 पद में प्रेरित पौलुस कहने, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने दे सहित न जाने दे रहित परमेश्वर जानता है
ऐसन मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लियल गईल। अगर एजा तीसरा स्वर्ग बा त फिर पहला और दूसरा भी स्वर्ग होके के चाही, तबे इस तीसरा स्वर्ग भी हो सकेला। अगर हमनी के तीसरे स्वर्ग में जाने के तो फिर एजा पहला और दूसरा स्वर्ग भी होके के चाही। हम आपके ओ स्वर्ग के बारे में स्वर्ग के संदेश में बतौले बानी, जेके प्रेरित पौलुस लिखले बाने कि ई ऊ स्वर्ग हवे जहाँ स्वर्ग के राज्य बाटे। दूसरो कुरिन्थियों 12 अध्याय ओकर 4 पद हमनी के बतावेला कि स्वर्ग लोक उस पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका ऊपर लाना मनुष्य को उचित नहीं, काहे कि उनके जीवन में आजमाइश के ला सकत रहल। ओही से प्रेरित पौलुस ई सब बात उनके नाय बतौने। और काहे के ई अंत के समय हवे, ओही से पिता परमेश्वर उ सब बात के हमके बतौने और हमके ओ किताब के प्रकाशित करे दिहने ताकि हम ए अंत के दिन में बहुत से लोग के बचा सकी। उ स्थान जौन प्रेरित पौलुस देखने उ स्वर्ग लोक हवे। तब कौने तरीका से ई स्वर्ग लोक हवे और ओइजा का हुई? लूका 23 अध्याय ओकर 43 पद में यीशु कहने, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आपके बाइबल के आपन सोच विचार के अनुसार ना समझे के चाही, आपके उनकर आत्मिक अर्थ के समझे के बा। बहुत से लोग ए बारे में गलत समझेने। अगर आप एके केवल ऐसे ही पढ़ी तो फिर आप सोचबे कि ई अपराधी और हमनी के प्रभु ई दोनों ओही दिन स्वर्ग लोक गईने। लेकिन का बाइबल हमनी के बतावेला कि हमनी के प्रभु स्वर्ग लोक गईने? हमनी के प्रभु ओ बंदी आत्मा के प्रचार करे के खातिर ऊपरी कब्र में गईने और तीसरे दिन वो दोबारा से जी उठने। ई अपराधी के भी यीशु के क्रूस के साइड में लटकावल गईल रहल। ऐसे पहले कि जब उ मुअने उ प्रभु के आपन उद्धारकर्ता ग्रहण कैले आपन जीवन के अंतिम क्षण में। ओकरे पास थोड़ा से भला हृदय रहल, ओइसे उ प्रभु के ग्रहण करे पौले और मुश्किल से ही ओकरे पास ऐसन विश्वास रहल कि उ मुश्किल से उद्धार प्राप्त कर सके। काहे कि उ पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार ना जियले रहल और एकरे अलावा उ पिता परमेश्वर के धर्म और राज्य के कोनो भी काम ना कैले रहल। एही से ओकरे पास कोनो भी स्वर्ग के प्रतिफल नाई रहल। एही से स्वर्ग लोग उ लोगों के खातिर जगह हवे जहाँ ए अपराधी के तरह जे उद्धारकर्ता प्रभु के ग्रहण कैले बा, लेकिन उ प्रभु के लिए कोनो भी कार्य ना कईने। हम आपके और भी ज्यादा गहराई से बताइम कि स्वर्ग लोग उ कैसन राज्य हवे। ई ओ लोग के लिए स्थान हवे जेकरे पास पहला विश्वास के स्तर बा और ई स्वर्ग के सबसे निम्नतम राज्य हवे। सबसे पहला स्वर्ग लोक हवे, फिर पहला स्वर्ग के राज्य, दूसरा स्वर्ग के राज्य, तीसरा स्वर्ग के राज्य और ओकरे बाद से नया यरूशलेम हवे। यीशु ओसे कहने कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु ओसे कहने कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। एकर मतलब ई नाय कि हमनी के प्रभु यीशु मसीह ओकरे साथ रही हैं। हमनी के प्रभु उ न केवल स्वर्ग लोक के मालिक हवे, उ पूरा के पूरा स्वर्ग के मालिक हवे। और एकरे अलावा प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में हमनी के नया यरूशलेम के बारे में देखेनी के जे के प्रेरित यूहन्ना देखने और ये एक पवित्र और महिमामय शहर हवे। एजा पिता परमेश्वर के सिंहासन हवे और उ लोग जे पिता परमेश्वर के वचन के पालन कईने और उ आपन हृदय के जोताई कईने उ लोग ओइजा जा सकेने। और ए नया यरूशलेम और स्वर्गलोक के बीच दूसरा स्वर्ग के राज्य भी बा। उदाहरण के खातिर एक देश जौने तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका, ओइजा ओइजा के राजधानी के अलावा जहाँ पे राष्ट्रपति रहेला, ओइजा बहुत से शहर, गांव, कस्बा या बहुत से द्वीप बा। और स्वर्ग के राज्य भी वो भी यही तरीके से विभाजित बा। लेकिन ए सब के मुख्य केंद्र नया यरूशलेम हवे जहाँ पर पिता परमेश्वर के सिंहासन बा। और जब पिता परमेश्वर हमके बतौने त उ 5 अलग-अलग स्तरों के बारे में हमके बतौने। पिता परमेश्वर हमके 5 स्तर बतौले बाने और आप जानेनी कि स्वर्ग में अलग-अलग 5 स्थान बा। का ओइजा और भी कोनो स्थान बा? हाँ, ओइजा बा और हम आपके ओके बतौले बानी। आप एके नरक के किताब में या फिर आप एके स्वर्ग की किताब में पढ़ सकेनी। उदाहरण के खातिर अगर हमनी के कहीं के कि अगर कोनो शिशु के मृत्यु गर्भ में ही हो जाला, ओकर जन्म भइले से पहिले
और ऊ अभी मनुष्य के आकार में पूरा नाई बनल और जौन की 6 महीने से ज़्यादा गर्भ में ही मर जाला, तो फिर ओकरे पास आत्मा बा। अगर ओकर माता-पिता विश्वासी बाने तो ऊ शिशु कहाँ पर जइहें? काहे कि उनकर जोताई ए पृथ्वी पर नाई भइल, ओइसे ऊ स्वर्ग के राज्य में भी ना जा सकेने और यहाँ तक कि ऊ स्वर्ग लोक में भी ना जा सकेने। लेकिन ऊ एही तरीका से नरक भी ना जा सकेने, काहे कि ओ विश्वासी के पवित्र बच्चा हवें। का ऊ लोगन कौनो पाप कइले बाने? एही से उनकरे खातिर एक अलग से जगह बा। ए तरीका से शिष्यों के खातिर उनकरे लिए ओइजा एक जगह बाटे, काहे कि उनकर जोताई ए पृथ्वी पर नाई भइल। तो फिर ऊ स्थान ऊ अदन के वाटिका के जइसन बा, काहे कि ऊ लोगन एक भी पाप ना कइने, ओही से ऊ नरक में भी ना जइहें। ई स्थान ई जौन स्वर्ग के पास स्तर बा, ओसे थोड़ा से नीचे बा। स्वर्ग के सबसे निचला स्तर है ऊ स्वर्गलोक हवे और सबसे ऊंचा यरूशलेम हवे। और ए दोनों के बीच में ओइजा पहला, दूसरा और तीसरा स्वर्ग के राज्य भी बा। आपके विश्वास के परिमाण वो निश्चित करे कि आप कौन से स्वर्ग के राज्य में जइमे और वही हद तक जितना ज्यादा आप दुष्ट शत्रु शैतान के दूर करले के खातिर कोशिश कईनी और यहाँ तक कि आप लहू बहावले के बिंदु तक अपने पाप के दूर कैले खातिर संघर्ष कईनी और अपने हृदय के सत्य में बदलनी, तो फिर वही के अनुसार आप बेहतर स्वर्ग के राज्य में जा सकेनी। अगर हमने के कहीं के कि हमने के पिता परमेश्वर के हर एक घराने में विश्वास हो बानी के, तो फिर तब्बे आप स्वर्ग के बेहतर स्थान में जा सकेनी। आपके ओहिजा गैले के खातिर का करे के बा? आपके अपने पाप के ढूंढे के बा और आपके अपने पाप के दूर करे के बा और ये दुष्ट शत्रु शैतान के विरोध में लड़ाई करल हवे और आपके ए युद्ध में जीते के बा ताकि आप कोनो पाप न करी। यही से आपके लगातार ए तरीके से वो आत्मिक युद्ध के लड़े के बा। यही से बाइबिल हमनी के बतावेला कि हमनी के लहू बहाए के बिंदु तक हमनी के अपने पाप के दूर करे के संघर्ष करी के और ए तरीका से आप बेहतर स्वर्ग के राज्य में जा सकेनी। जितना ज्यादा आप अपने लगातार पाप के विरोध में संघर्ष करमे तो फिर आपके पास ही योग्यता हुई ते आप पहला स्वर्ग के राज्य में, दूसरे स्वर्ग के राज्य में, तीसरे स्वर्ग के राज्य में और अंत में यरूशलेम में जाए पइमे और जे ए तरीका से बलपूर्वक चलेने तो फिर आप ए स्थान के प्राप्त करमे। अब आपके समझ में आयल कि आप मानवीन के सदस्य कितना आशीषित बानी कि आप ये सब चीज के इतना ज्यादा गहराई से समझ पावत बानी। तो फिर आपके लिए कितना ज्यादा आसान हुई कि आप अपने मसीह जीवन के आसानी के साथ जी सकें। जौने हद तक आपके विश्वास एक तरीके से बढ़ेला तो फिर आपके पास योग्यता हुई कि आप बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाए पाई और ये बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य के लेवल हवे। आज के बाइबिल पद मत्ती 13 अध्याय ओकर 31 और 32 पद हमने बतावेला। यीशु ने स्वर्ग के राज्य के बारे में एक दृष्टांत दिया और उसने एक दृष्टांत दिया कि स्वर्ग के राज्य एक राई के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया और वह सब बीजों में से छोटा तो है लेकिन जब वह बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा होता है और एक ऐसा पेड़ बन जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसके डालियों पर बसेरा करते हैं। एक राई के बीज उ सारा बीज में से सबसे छोटा होला और ये एक पैन के बिंदु के जितना होला, लेकिन जब ये एक बार बढ़ जाला तो ये बहुत बढ़न हो जाला और यहाँ तक कि पक्षी भी आके ऊपर आराम करेने। यहाँ तक कि शुरुआत में हमनी के विश्वास भी इतना छोटन होला, लेकिन जैसे जैसे आप अपन मसीह जीवन वचन के अनुसार जियमे तो फिर आपके विश्वास बढ़े पाई और उ जे बचावल गइल बाने उनकर विश्वास उ एक राई के दाने के जितना बा। अगर वो एकर अच्छा देख रेख करे तो फिर उनकर विश्वास भी बढ़ सकेला और उनकर विश्वास ऐसन बन सकेला कि यहाँ तक कि आगे तूफान आवे तो भी वो अपन विश्वास में नहीं गिरिए। जौने तरीका से बहुत से पक्षी आके पेड़ पर आपन घोंसला बनावे और ओइजा आराम करेने, तो उ लोग बहुत से आत्मा के अपन हृदय में रख सकेने और जेकर विश्वास कमजोर बा उ उनके सहारा दे सकेने। अगर आप बहुत से आत्मा के अपन हृदय में रख सकें तो फिर एकर मतलब हवे कि आपके पास एक विशाल हृदय बा और फिर स्वर्ग के राज्य में आपके पास एक बहुत बड़न भूमि हुई। आप हमेशा अपने हृदय में प्रेम और सज्जनता के साथ भरल रहें और आपके पास एक विशाल हृदय हुई ताकि आप सभी प्रकार के लोग के अपने हृदय में रख सकें और फिर आपके पास एक बढ़न पात्र हुई। यहाँ तक कि फिर आप वो लोग के भी रख में अपने हृदय में
जे गुस्सा करेला, जे अमीर बा, जे अनपढ़ बा या फिर जे शिक्षित लोग बाने, आप सब लोग के अपने हृदय में रखे पइमे और ओकरे बाद आपके पास स्वर्ग में एक बड़हन भूमि होई। एकर मतलब ई हवे कि ऊ भूमि जौन आपके पास स्वर्ग राज्य में होई, ऊ बड़हन होई। एही मत्ती 5 अध्याय ओकर 5 पद हमनी के बतावेला। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि उस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। एइजा हमनी के बतावल गइल बा कि वो पृथ्वी के अधिकारी होइहें। एइजा ई पृथ्वी उनके स्वर्ग के राज्य में दिहल जाई। मसीह में प्रिय भाई और बहन, जब से हम एक नया विश्वासी रहनी, हम स्वर्ग के राज्य में बहुत से लालसा से भरल रहनी और हम बहुत से चीज के कल्पना करत रहनी। और जब पिता परमेश्वर हमके स्वर्ग के राज्य के बारे में बतावना और हमके हमार बहुत से प्रार्थना के उत्तर दिहन, तब हम महसूस कइनी कि हमार हर एक कल्पना उ व्यर्थ रहल। अगर हम सबसे बेहतर चीज के तुलना स्वर्ग के सबसे निम्नतम स्तर से करी के, तब्बो हमनी के ओकर तुलना ना कर सकेनी के। कभी कभार लोग जब ए पृथ्वी पर बहुत सुंदर चीज के देखे न तो कहे न कि ई त पृथ्वी पर बहुत सुंदर स्वर्ग बा। लेकिन यहाँ तक कि स्वर्ग लोक के तुलना भी हमनी के पृथ्वी के सबसे सुंदर चीज से भी ना कर सकेनी के। ई बिल्कुल अतुलनीय बा। हम बहुत से देश में गइल बानी, लेकिन हमके उहाँ के दृश्य पसंद ना आइल, काहे कि हमके पता बा कि स्वर्ग कइसन बा और अब हमके पृथ्वी के कोनो चीज में कोनो रुचि नाई बा। यहाँ तक कि अइसन कहल जाला कि उ बहुत ज़्यादा सुंदर चीज बा, तब्बो हम ओमे बहुत ज़्यादा रुचि ना लेनी और हम वो दृश्य के देखल पसंद ना करेनी। यहाँ तक कि जब हम दूसरे देश में जानी, हमके तब्बे अच्छा महसूस होला जब हम अपन कमरा में बैठेनी और हम स्वर्ग के बारे में सोचेनी और पिता परमेश्वर के बारे में सोचेनी। यहाँ तक कि ये संसार के सबसे उत्तम मनोरंजन के तुलना हमनी के स्वर्ग लोक से भी ना कर सकेनी के। यही से पृथ्वी पर कुछु अच्छा नाई बा। पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर स्वर्ग के बहुत ज्यादा सुंदरता के साथ बनौले बाने, जहाँ पर उनकर संतान हमेशा हमेशा के लिए रही। स्वर्ग में यहाँ तक कि सड़क उ शुद्ध सोना से बनल बा और ओइजा ओकर आस-पास सोना और चांदी के रेत बा, जीवन के जल के किनारे जौन के पिता परमेश्वर के सिंहासन से निकलेला। और एकर पानी बहुत ज्यादा सुंदर नीला रंग के बा और एमे बहुत ज्यादा मछलियां तैरेली। और यहाँ तक कि फूल और पत्ती के सुगंध हमनी के ओकर तुलना हमनी के कोनो भी चीज के साथ ना कर सकिन के। और उ रंग भी बहुत ज्यादा सुंदर बा और ओकर आकार भी उ अलग-अलग बा। और एकरे अलावा हमनी के पक्षी से, जानवर से, हमनी के पेड़ से बातचीत कर सकेन के। तो फिर ये कितना ज्यादा अच्छा होई कि जब हमनी के ओसे बातचीत करल जाई। अगर आप नाव में जानी या फिर अगर आप समुद्र में जानी, तो फिर उ मछली जौन की सुंदर रंग वाली मछली बाड़ी, उ आपके मालिक कहत उ आपके लिए स्तुति गाई और उ आपके पीछे-पीछे आई और उ आपके खातिर ऐसन सुंदर-सुंदर क्रिया करियें जिससे आपके आनंद मिली और आप ये सब चीज के देख सकेनी। तो फिर ये कितना ज्यादा खुश करे वाला होई। उ जे तीसरे स्वर्ग के राज्य में या फिर नए यरूशलेम में जइहें, उनकरे पास हर एक प्रकार के पक्षी और जानवर होई। जौने प्रकार से हिरन उ आपके पीछे-पीछे आई और उ आपके मालिक मालिक कह के पुकारी। और आपके कितना अच्छा लगी जब आप उसे बातचीत कर में। और यहाँ तक कि आप फूल से और आप पेड़ से भी बातचीत कर सकेनी। हम एक खबर के सुननी, एक पति पत्नी उ अपन कुत्ता के बच्चा के साथ सुतत रहने, काहे कि जौन कुत्ता होला उ अपन मालिक के अच्छा तरीके से पहचान सकेला। लेकिन कुछ कुत्ता ऐसन होला जौन यहाँ तक कि अपने मालिक के भी ना पहचानेला। हमार कुत्ता उ अपन मालिक के नाई पहचानेला। काहे? काहे कि बहुत से लोग हमरे प्रार्थना घर में आवेने और उ कुत्ता से बहुत ज्यादा प्रेम करेने। यही से उ अपन मालिक और दूसरे लोग के बीच में अंतर नाई कर पावेला। काहे कि बहुत से लोग ऐसे प्रेम करेने, यही से ओके सब लोग एक जैसन लगेने। लेकिन जब हम उनकरे बारे में सुननी जौन की कुत्ता के बच्चा के साथ सुतत रहने, त फिर हम सोचनी कि जब हमनी के स्वर्ग के राज्य में जाइल जाई, स्वर्ग के राज्य उ बहुत ज्यादा शुद्ध और उ बहुत ज्यादा सुंदर बा। ओइजा थोड़ा सा भी धूल नाई बा और ओइजा कोनो प्रदूषण नाई बा। तो फिर ये कितना ज़्यादा सुंदर होई। ओइजा कोनो भी प्रदूषण नाई बा और ओइजा कुछ भी अइसन नाई बा जौन की मिट जाई, जौन की सड़ जाई या फिर नष्ट हो जाई।
स्वर्गदूत ऊ मालिक के रूप में आपके स्वागत करी हैं। कभी कभार ऊ आपके लिए संगीत बजई हैं। कुछ पुरुष ऊ अपन मूछ के या दाढ़ी के बढ़ावे ने तो उनकी सेव भी करे के पड़ेला। लेकिन आपके हमेशा हर दिन सेव करे के चाही। हम कब्बो कभार सेव करत समय हम सोचनी कि स्वर्ग में भी का ओइजा दाढ़ी और मूछ होई और का हमनी के ओइजा भी सेव करे के जरूरत होई। लेकिन बाद में पिता परमेश्वर हमके बतौना कि ओइजा ऐसा नाई होई और ना ही ओइजा कोनो धूल मिट्टी होई कि हमनी के अपन शरीर से कोनो धूल मिट्टी के हटावे के पड़ी। का आप बाथरूम जाइमे ओइजा आपके बाथरूम जाए के भी जरूरत नाई बा। का आप जितना भी खइमे ओइजा मोटन हुइमे आप मोटन नाई हुइमे और आपके पेट भी बाहर नाई निकली और आप ओइजा हमेशा आनंद महसूस करमे और आप भरपूरी से भरल रहमे। और एकरे अलावा स्वर्गदूत ऊ आपके मन के पढ़ली हैं और जब भी आप कुछ खाइल चाहमे ऊ आपके लिए अलग अलग फल के तैयार करी हैं और ऊ एक टोकरी ला के ऊ आपके ओमे फल दे दी हैं। और आप ओइजा सोने के बेंच पे बैठ के अपन प्रिय लोग के साथ भी बातचीत कर सकेनी। ओइजा 12 तरीके के अलग अलग फल हुई जौन स्वर्गदूत लाके आपके दी हैं और आपके ओके छीलने की भी जरूरत ना हुई और ना ही आपके चाकू की जरूरत हुई कि आप ओके काटे के पड़े। वो अपने आप साफ हुई और आप ओके केवल ऐसे ही खा सकेनी। और जब आप ओके खइमे तो फिर आप तरोताजा महसूस करमे और फिर जो कुछ भी आप खइमे वो आपके शरीर में अवशोषित हो जाई और आपके सांस के द्वारा ओकर विघटन हो जाई और आपके बाथरूम जाए के भी जरूरत ना होई। तो फिर आप वहाँ कितना ज्यादा खुशी जीवन जिये में आप ओइजा अनंत खुशी के साथ अपन प्रिय लोग के साथ रह सकेनी। पिता परमेश्वर के ऊ संतान जे नए यरूशलेम में जाई ऊ ओइजा आदर और महिमा के आनंद ली हैं जे यहाँ तक कि पृथ्वी के राजा भी ना ले सकत रहने। प्रेरित पौलुस के पास केवल स्वर्ग लोक के देखत ऐसन आशा और वो यहाँ तक कि इतना ज्यादा सताव में भी अपने जीवन के आनंद पूर्वक जियले। अगर आप पूरा तरीका से स्वर्ग राज्य के बारे में जाने नी तो फिर आप महसूस करमे कि ए पृथ्वी के चीज वो अर्थ रहित बा। आप हर एक प्रकार के संसारिक चीज के लालसा के अभिलाषा के दूर करमे और आप अपने पाप के दूर करके स्वर्ग के राज्य के बलपूर्वक लेव के कोशिश करमे। ऊ चीज जौन पिता परमेश्वर हमके स्वर्ग के राज्य के बारे में बतौने उस स्वर्ग के किताब में प्रकाशित भइल बा। स्वर्ग 1 और स्वर्ग 2 पुस्तक वो बहुत से अलग अलग भाषा में अनुवादित भइल बा। इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, हिंदी और भी अलग भाषा में। और वो किताब के पढ़ले के बाद बहुत से लोग हमके आपन धन्यवाद के भेजने काहे कि जब वो किताब के पढ़ने तो उनकर हृदय में स्वर्ग के लिए और ज्यादा लालसा आइल। हम आपसे विनती करतनी कि जे स्वर्ग के राज्य के लिए लालसा रखना ऊ एक किताब के पढ़ी और ऊ जेकरे पास मसीह जीवन में कोनो भी उत्साह नहीं रहल नरक की किताब पढ़ले के बाद उनकरे अंदर जुनून उत्पन्न भइल और ऊ अपन गुनगुना विश्वास के एक जोशीले विश्वास में बदल पौने। हम आशा करतनी कि आपके पास स्वर्ग के राज्य के लिए महान आशा होखे। हम आपके इस संदेश के निष्कर्ष देत बानी। मसीह में प्रिय भाई और बहन, अगर आपके अभी मृत्यु हो जा तो आप कौन से स्वर्गीय राज्य में जइमे। जब हम आपके अलग अलग विश्वास के स्तरों के बारे में बतौनी और ओकरे अनुसार अलग अलग स्वर्ग के राज्य के बारे में स्वर्गलोक से लेके हम आपके यरूशलेम तक बतौनी यहाँ तक कि आपके विश्वास वो अभी बहुत छोटाहन बा तब वो आपके निराश भइले के जरूरत नहीं बा। स्वर्गीय स्थान वो मनुष्य जाति के जोताई के बाद महाश्वेत सिंहासन के बाद हमनी के स्वर्गीय स्थान ये निर्धारित कइल जाई और हमनी के स्वर्गीय निवास स्थान उ हमनी के विश्वास के परिमाण के अनुसार निर्धारित कइल जाई। यहाँ तक कि अभी जेकरे पास छोटन विश्वास बा उहो नए यरूशलेम में जा सकेने अगर उस स्वर्ग के राज्य के अब से बलपूर्वक लेवे की शुरुआत करें और आप एके अभी भी शुरू कर सकेनी। एक चीज जौन आपके जाने के बा ऊ जे पहले और दूसरे विश्वास के स्तर में बाने ऊ अबिन ऊ कठोर भोजन के नाई ले सकेने। कुछ अभी भी ऐसन बच्चा बाने जे अभी केवल दूध ही पियने। यही से जब ऐसन लोग जे पहला और दूसरा विश्वास के स्तर पे होने और उस शरीर के काम के करेने अगर ऊ पश्चाताप करे और अपन मार्ग से फिर जा तो फिर उनकर पाप क्षमा हो सकेला और ओकरे बाद ऊ तीसरे और चौथे विश्वास के स्तर में जा सकेने। लेकिन अगर ऊ जे विश्वास के तीसरे स्तर पे बाने अगर ऊ कठोर भोजन के
आपन इच्छा से खाने और फिर आपन इच्छा से ही शरीर के कार्य के करे न ऐसन कार्य जन मृत्यु के ओर ले जाला तो फिर उनके लिए मुश्किल हुई कि उ यरूशलेम में जाए पावे काहे कि एके पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा निराश होने काहे कि उ जानने कि पाप करल हवे और उ फिर भी प्रभु के बार बार क्रूस पे चढ़ावे ने यही से ई आसान नहीं बा कि ऐसन लोग उ यरूशलेम में जाए पावे। लेकिन हम ऐसा नहीं कहत बानी कि यह असंभव बा। लेकिन ऊ जे विश्वास के तीसरा स्तर पे बाने ऊ ऐसन कार्य के करे ऊ अपन पूरे हृदय से पश्चाताप करे और अपन पूरा हृदय से पिता परमेश्वर से प्रेम करे और पिता परमेश्वर के हर एक घराने में विश्वास योग्य रहे कि यहाँ तक कि पिता परमेश्वर वो आपके कार्य के द्वारा वो प्रसन्न हुए पावे। अगर पिता परमेश्वर वो आपके कार्य के द्वारा खुश हुई है तो फिर आप निश्चित तौर पे बदल सकेनी। अगर आपके पास ऐसा विश्वास होकर वो पिता परमेश्वर के प्रसन्न कैले के खातिर तो फिर आप यरूशलेम जा सकेनी। लेकिन ये आसान नहीं बा काहे कि दुष्ट शत्रु शैतानु बार बार आपके जीवन में बाधा डाले के कोशिश करी। अगर आपके लगेला कि हमार विश्वास स्थिर बा अगर आप अभी भी पहले और दूसरे विश्वास के स्तर में बानी तो फिर आप अपने विश्वास में गिर भी सकेनी और आप केवल स्वर्ग लोक में भी जा सकेनी। लेकिन अगर आपकी स्थिति और भी बदतर हो जा और आप अपने हृदय के खतना कैले में सुस्त हो जाई तो फिर हो सकेला कि आप उद्धार के भी ना प्राप्त कर पाई। जौने प्रकार से फिलिपियो 2 अध्याय ओकर 12 पद हमनी के बतावेला। सो हे मेरे प्रियो जिस प्रकार से सदा से तुम आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करती जाओ। आत्मिक संसार उ अनंत हवे वही से हमनी के बल पूर्वक के लेविक बा। हमनी के आत्मिक संसार के और ज्यादा गहराई से समझे बा और हमनी के अपन विश्वास के बढ़ाए बा। अगर आप सोचे नहीं कि आप स्थिर बानी अगर आप सोचे नहीं कि हम स्थिर बानी तो फिर आप फिलिपियो 2 अध्याय ओकर 12 पद के पढ़ी जेमे लिखल बा कि आप डरते और कांपते हुए अपने उद्धार को प्राप्त करें। और पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय ओकर 12 पद हमनी के बतावेला। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। यही से हमनी के बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य के लेवे के बा। हमनी के और ज्यादा गहराई से आत्मिक संसार के समझे के बा अपन विश्वास के बढ़ावे के बा। अगर आप सोचे नहीं कि हम स्थिर बानी तो फिर आपके चौकस रहे बा कि कहीं हम गिर न पड़ी। अगर आप सोचे नहीं कि कहीं आप कुछ प्राप्त कैले बानी तो फिर आपके पास गुनगुना विश्वास बा। प्रकाशित वाक्य की किताब हमनी के बतावेला कि जेकरे पास गुनगुना विश्वास बाटे उ बचावल ना जाई। पिता परमेश्वर हमनी से कहे न कि हमनी के विश्वास या तो जोशीला होखे या फिर ठंडा होखे। जौने तरीका से बच्चा उ बहुत से ज्ञान के प्राप्त करे न और उ बढ़े न तो फिर हमनी के विश्वास भी बढ़े के चाहिए। अगर आप कहे नहीं कि इतना काफी बा तो फिर आप रुक जाइमे और आप आगे ना बढ़ पाइमे और आपके ऐसा नहीं कहे के चाहिए। हम आशा करतनी कि आप और ज्यादा लालसा के साथ स्वर्ग राज्य के साधे पाएं और आप और ज्यादा जल्दी महान विश्वास के प्राप्त करे पाएं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करतनी कि आप अपन समय के बचाएं और आप बलपूर्वक आप स्वर्ग के राज्य के प्राप्त करे पाएं।